नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए, बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। और हम कर रहे हैं ऐसी क्लास जिसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो सके। पहला सवाल है आपका, पोटाश को किस अधिनियम के तहत क्रिटिकल मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, खनिज मिनरल इनसे बहुत सवाल आ जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। राइट, खान एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2023, जैव विविधता अधिनियम 2002 और डी खनिज सुरक्षा अधिनियम 2010। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी खान एवं खनिज जिसका विकास और विनिमय संशोधन है अधिनियम 2023 का, सी जैव विविधता अधिनियम 2002 का और डी खनिज सुरक्षा अधिनियम 2010 का। ये पोटाश एक क्रिटिकल मिनरल के रूप में दिया गया है और इसका सही जवाब है 2023। ये रिसेंटली जो है संशोधित किया गया है, खान एवं विकास अधिनियम विनिमय संशोधन। ये संशोधन हुआ है 2023 के कानून है ये एक्ट, तो इसके द्वारा इसको किया गया है। राइट, चलिए, हेफा क्या है। हेफा HEFE, राइट, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी। ये उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी है। या बी उच्च शिक्षा प्रवेश प्राधिकरण, सी उच्च शिक्षा अनुसंधान संस्थान या डी उच्च शिक्षा बोर्ड। राइट, तो ये क्या होगा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन फिनांस, और क्या आएगा, एजेंसी। आया ना, HEF, वे हायर एजुकेशन फिनांस एजेंसी, उच्च शिक्षा उत्तर पोषण एजेंसी। ये इसका सही आंसर है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय SPU किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बी केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम। जो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, राइट, स्टेट जो यूनिवर्सिटी होता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज किसके तहत स्थापित किया जाता है। तो ये राज्य लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि राज्य के लिए है। तो ये देखो, राज्य अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, प्रांत का अधिनियम या राज्य का अधिनियम इसे कहा जाता है, उसके द्वारा ये स्थापित किए जाते हैं। राइट, अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, कई बार आप अपना थोड़ा सा इंस्टिंक्ट, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग शांत रखना है। देखिए, यहाँ मुझे बोलना या आपको घर पे पेपर सॉल्व करने में बहुत आसान होता है, बट एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहते हैं तब आप लगता है अरे यार, मेरे को तो एग्जाम हॉल के बाहर आते ही पता चलता है, अरे इसका जवाब तो मुझे आता था, मुझे तो A लगाना था मैंने B लगा लिया, मुझे C लगाना था मैंने D लगा लिया, अरे इसका तो D मैंने सोच के रखा था पर गोला भरते समय, काला करते समय मैंने C कर दिया। तो ये जो सिली मिस्टेक्स होती है, ये आपको घर पे प्रैक्टिस से ही निकल सकती है। हाल ही में जारी नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विश्वविद्यालय घनत्व, यूनिवर्सिटी डेंसिटी सबसे अधिक है। ये उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी सिक्किम, डी बिहार। यूनिवर्सिटी डेंसिटी, राइट, यूनिवर्सिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है। आप सोचोगे कि उत्तर प्रदेश बड़ा है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पर आप गलत हो। सही है सी सिक्किम। हाल ही में चर्चा में रही लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज किससे फैलती है। ये बैक्टीरिया, बी वायरस, सी कवक, डी परजीवी। ये आपने बिल्कुल सुना होगा, मुझे पक्का पता है, ये बिल्कुल आपने सुना होगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है लंपी। राइट, ये आपने सुना ही होगा, इसका कोई मुझे वो नहीं है कि आपने क्योंकि ये न्यूज़पेपर भरा पड़ा है, न्यूज़पेपर्स भरे पड़े इस डिसीज के कारण। राइट, इसका सही आंसर है वायरस। ये पॉक्सीवेरी परिवार से आता है, फैमिली। ये मोस्टली कैटल्स पे होता है, कैटल यानी पशुओं पे। राइट, लंपी ये गाय वगैरह जो लोग, अब हम सब लोग गाय से मतलब गांव से आते हैं तो आपको पता है, तो गाय बैल हमारे पास होती है। राइट, पॉक्सविरिडे परिवार से आती है। चलिए
अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में पोटाश के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? राइट, ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। पोटाश जो है अभी मैंने आपको बताया ये क्रिटिकल मिनरल कैटेगरी में आता है, कैटेगरी में आता है और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में 84% प्लस। एग्जैक्ट आंकड़ा 84% समथिंग कुछ है, पर आप 84% पकड़ ली, 89% तक है वैसे, 89 है सॉरी, 89% जो है अकेले राजस्थान में पाया जाता है। बाकी जगह जो है वो कई 1%, कई 2%, राइट। और ख़ास करके अभी एक रिपोर्ट आई थी, आपने देखा भी होगा, 2500 टन, राइट, अरब टन, सॉरी 2500 अरब टन का जो भंडार है वो राजस्थान में हो सकता है। श्री गंगानगर, राइट, हनुमानगढ़, ये जो 4-5 एरिया है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर, इसमें जो है 50,000 वर्ग किलोमीटर में तक फैला हुआ है जहां पोटाश है। और इसकी टोटल प्राइस पता कितनी है? 1,00,000 करोड़ अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर। इतनी मतलब खरबों रुपए प्राइस का ये पोटाश जो है, खरबों रुपए प्राइस का, 1,00,000 करोड़ प्राइस का जो है ये पोटाश का भंडार वहां पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? कौन से कानून, कौन से एक्ट के तहत, मतलब किस अधिनियम, किस आर्टिकल के तहत जो है इनका चुनाव होता है? ये चुनाव आयोग अधिनियम 1991, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023, सी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, डी ऊपर मुक्त से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दी अबाव, राइट, नन ऑफ दी अबाव। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मैंने आपको कई बार, मतलब कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स में ले चुका हूँ इसके ऊपर, कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सीईसी, उनके चुनाव, उनके पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और वो इस 2023 में ही इसे संशोधित किया गया और इस अधिनियम के तहत अब चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसमें बदलाव लाया गया। पहले कुछ और हुआ करता था, पहले जो है सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को चुना जाता था, बट अब डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड लगाई जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? देखिए, मैंने अभी कहा कि अब जो है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया है, तो अब इनमें से, निम्नलिखित में से कौन जो है उस, इट्स नॉट पार्ट ऑफ दी दैट कमिटी। ये प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी लोकसभा में विपक्ष के नेता और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश, राइट। तो एक समिति बनी है, उस समिति में जो है पीएम होता है, राइट। लोकसभा के जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जिसे हम कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और ये सब लोग होते हैं, पर एक व्यक्ति नहीं होता है, उसका नाम है भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी जो है ये वहाँ नहीं होते हैं, राइट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट पहल के तहत मिशन 500 का उद्देश्य क्या है? ये 500 संयुक्त सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना है, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना है, सी 500 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कराना है, और डी 500 उपग्रह को कक्षा में भेजना है। अब भाई ये तो अननेसेसरी लग रहा है। कॉम्पैक्ट पहल के तहत मिशन 500 लग तो सारे ही रहे हैं, मिशन के नाम से लगेगा भाई कुछ सैन्यों का होगा, राइट, ऐसे ही लगेगा, बट यू आर रॉन्ग। ये असली है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक हमें ले जाना है, राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब लीग का संस्थापक सदस्य नहीं था? ये मिस्र, बी इराक, सी ईरान, डी सीरिया। अरब लीग ये बहुत जब 22 मार्च 1945 को ये बनी है, राइट। 22-23 देश इसके जो है टोटल, वर्तमान में 22 देश इसके
सदस्य देश है, सदस्य देश है, राइट। ईरान इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, राइट। संस्थापक सदस्य ये देश नहीं है। तो चलिए, ये हमारे क्विकली टाइम में हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं करंट अफेयर बेस, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन के भी है, हिस्ट्री के भी है, पॉलिटी के भी सवाल है, और जैसे साइंस से भी सवाल आते हैं, रिसोर्सेज से सवाल है, मैंने ज्योग्राफी से सवाल है। ये सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट्स के एक एक सवाल उठाकर आपको मैंने दे दिए, और जो भी सवाल आपके पास आया है वो करंट अफेयर में चर्चा में रहा है वो विषय, इसीलिए उस पर सवाल बनाया गया है। तो ये करंट अफेयर के आपके पास 10 ऐसे एरिया, मतलब डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट न्यूज़ आपके दिमाग में क्लिक कर सकती है, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ो या ध्यान दो या फील कर सको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।